पवन सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहां पर कमेटी का गठन हो रहा है, लेकिन ये यहां पर नहीं कह सकते कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो गया और आगे क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता। और अब तो भारी बर्फबारी की चेतावनी भी जोशीमठ और आसपास के इलाकों के लेकर दे दी गई है। किस तरह से अब इस संकट को लेकर आपको क्या लग रहा है, अब क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे बचाया जा सकता है, आपके क्या सुझाव हो सकते हैं? देखिए, वहां से 25-30 किलोमीटर तक भी बसावट कराने का कोई लाभ नहीं है। वहां के लोगों को एक मैसिव इवैक्यूएशन के द्वारा ऋषिकेश, दुगड्डा और बीच के कुछ ऐसे इलाके हैं जो वहां से तकरीबन 100-125 किलोमीटर दूर हैं, वहां लाकर उनको बसाया जा सकता है। नई टिहरी के पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां जमीन सख्त है, क्योंकि वहां समस्या क्या है कि मिट्टी और जमीन के बीच के बाउंडिंग्स बहुत वीक हैं। तो कम से कम 100 किलोमीटर दूर ले जाकर अगर लोगों को हम बसाएंगे तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। पवन सिन्हा जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। निशांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि एक बड़े एरिया को, एक बड़े रेडियस को इसने अपनी चपेट में ले लिया, जो दरारें आ रही हैं। जो पवन सिन्हा जी कह रहे हैं कि 100 से 125 किलोमीटर, अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वहां पर जिस आबादी को आप ले जाकर बसाएंगे वो वहां पर करेंगे क्या, जीविकोपार्जन के लिए उनके पास क्या साधन होगा, क्योंकि यहां तो सब कुछ उनके आसपास था। जी, ये जो सबसे पहले जो नियोजन से पहले जो नियोजन का एक पार्ट ही है जिसको हम बेसिकली कहते हैं साइट सिलेक्शन। एक तो वो एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वो सेफर जोन है कि नहीं है, कि वहाँ पे ज़मीन कैसा है, वहाँ पे जो मकान बनेंगे या लोग रहेंगे वो किस तरह की जियोलॉजी पे बेस्ड एक बेडरॉक सिस्टम है, क्या है। दूसरा जो आपने बोला कि अक्सर ये देखा गया है जो भी प्रोजेक्ट ऊपर पहाड़ में भी लगे कि उनका जो विस्थापन है वो कई जगह तो ऐसे कर दिया कि वो पूरे तराई में, जैसे कि यहाँ ऋषिकेश में देखेंगे या फिर हरिद्वार में देखेंगे, वहाँ पे लाके बसाया। और जो ऊपर पिथौरागढ़ में भी लोग हैं वो भी नीचे खटीमा या इस बेल्ट में पूरे पुनर्विकास करना, उन्हें स्थापित करना, एक बार फिर से उन्हें रिहैब करना, ये एक बहुत बड़ा काम और चुनौती होगा सरकार के लिए, क्योंकि उनका बसा बसाया घर जो है वो उजड़ गया। जेके बेनीवाल जो कि हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। बेनीवाल साहब, आप किस तरह से इस मुद्दे को उठाएंगे आगे, क्योंकि चिंता तो बनी हुई है, जोशीमठ का आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ा गहरा संबंध है, तो कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे, हल कैसे निकाला जाएगा? देखिए निधि जी, दो चीजें हैं, बार बार एक चीज का जिक्र हो रहा है, एक आध्यात्मिक, एक सामाजिक, और दोनों तरीके से। अभी मैं शंकराचार्य जी को सुन रहा था आपके यहाँ पे, उन्होंने कहा कि पर्यटन को और तीर्थ स्थल को अलग अलग रखना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। साधक और भक्त कभी, भगवान और भक्त कभी अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन इसका समाधान समन्वय किया जा सकता है। समन्वय कैसे करें? बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि जो भगवान और भक्त है आप कैसे अलग कर देंगे उनको। हमारे साथ विपिन भी जुड़े हुए जो कि साधु संतों के साथ ही मौजूद है। देखिए विपिन, स्टूडियो से जो आपने बेनीवाल जी की बात को सुनी, भगवान भक्त को अलग नहीं कर सकते। जोशीमठ में वहां पर बड़ी संख्या में मंदिर है, मठ है, भगवान बद्री का विश्राम वहां पर होता है, तो इसको लेकर अब क्या होगा? बिल्कुल, ये मौजूद सवाल है। और आज सुबह शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी ने ये कहा कि पर्यटन स्थल अलग होने चाहिए, धार्मिक स्थल अलग होने चाहिए। साधु संत समाज क्या सोचता, अगर पर्यटकों को धार्मिक स्थलों से दूर कर दिया जाएगा तो क्या बच पाएंगे धार्मिक स्थल, क्योंकि उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर इसको कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हिंदू धर्म का। हाँ, निश्चित रूप से TV9 भारतवर्ष के माध्यम से जो मुहिम चलाई जा रही है, उन शंकराचार्य जी का भी अपनी जगह कहना ठीक है, क्योंकि जहाँ पर भी पर्यटक बढ़ावा होना चाहिए उसके बिना हम बंधुत्व और सब लोगों को वहाँ नहीं बुला सकते हैं, परंतु उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ बिल्कुल विपिन, तो हम देख रहे हैं चिंता हर तरफ से जाहिर की गई है, और इस हमारे इस खास प्रोग्राम में ये भी कोशिश की तमाम वैज्ञानिकों से जानने के लिए कि हल क्या हो सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए।